Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Shahbaz Shaho, clinical instructor with my YouTube channel SS Nursing. जैसा कि कल मैंने एक MCQs बेसिस पे वीडियो रखी थी, तो आप सब स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि सर आप MCQs को सॉल्व करके फिर वीडियो बना के रखें. So today I explain first unit nursing process of F1-2 second semester. Let's start. पहला MCQs हमारा है, The name of nursing diagnosis is linked to the etiology of the phrase. तो जैसे कि आपको पता है कि नर्सिंग डायग्नोसिस में 3 फार्मूले होते हैं, PES. तो P जो होता है प्रॉब्लम, E से जो है वो हमारा इटियोलॉजी होता है. तो प्रॉब्लम और इटियोलॉजी को दोनों को लिंक करने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रिलेटेड टू. तो इसका सही ऑप्शन है रिलेटेड टू. MCQs नंबर 2 है हमारा, द गोल ऑफ नर्सिंग इज़ टू पुट द पेशेंट इन द बेस्ट कंडीशन फॉर नेचर टू एक्ट अपॉन हिम. दिस वाज स्टडीड बाय A. हेंडरसन, B. जीन वाटसन, C. मार्टा रोजर्स, D. फ्लोरेंस नाइटिंगेल. ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल. ये जो डेफिनेशन थी, ये फेमस फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ये डेफिनेशन दी थी ड्यूरिंग द क्राइमियन वार. The act of utilizing the environment of patient to assist him in his recovery. MCQs number 3 है, the systematic problem solving approach towards providing individualized nursing care is known as a nursing care plan, nursing process, nursing practice act, nursing method. तो ये जो डेफिनेशन है ये है नर्सिंग प्रोसेस की. इसका सही आंसर होगा नर्सिंग प्रोसेस. ये नर्सिंग प्रोसेस जो है वो एक सिस्टमेटिक जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक मेथड दिया गया है, जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को जो है वो बेस्ट केयर प्रोवाइड करते हैं. MCQs नंबर 4 है, दिस स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इंक्लूड्स द सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ ऑल सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा अबाउट द क्लाइंट इन विच द नर्स फोकसेस होलिस्टिकली on the client physical, psychological, emotional, socio-culture and spiritual. Name this step: assessment, planning, implementation, diagnosis. ये डेफिनेशन जो है वो असेसमेंट की है. इसमें देखें आप ऊपर लिखा हुआ है कि नर्सिंग प्रोसेस का ये एक कौन सा स्टेप है इसमें से, जिसमें हम क्या करते हैं, उसमें कलेक्शन करते हैं डेटा की, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा, मतलब ओवरऑल जो भी डेटा लेंगे पेशेंट्स की, तो उसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, असेसमेंट होगा. MCQs नंबर 4 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द असेसमेंट दैट फोकसेस ऑन द मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, द रीज़न फॉर एडमिशन, मेडिकेशन करंटली टेकिंग, प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरीज, साइकोसोशल असेसमेंट, न्यूट्रिशन, कंप्लीट फिजिकल असेसमेंट. ऑप्शन ए इनिशियल असेसमेंट, ऑप्शन बी फोकस असेसमेंट, ऑप्शन सी इमरजेंसी असेसमेंट, ऑप्शन डी कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट. इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए इनिशियल असेसमेंट. इनिशियल असेसमेंट में हम क्या करते हैं कि पेशेंट जब भी हमारे पास एडमिशन लेने के लिए आता है हॉस्पिटल में, तो उसके बाद जो है एडमिशन के बाद जितनी भी उसकी करंटली जो मेडिकेशन वगैरह ले रहा होता है, या पास्ट में कब हॉस्पिटलाइज हुआ है, कब सर्जरी हुई है, या उसकी असेसमेंट्स वगैरह, या न्यूट्रिशन, या कंप्लीट जो है वो फिज़िकल असेसमेंट वगैरह जो हम करते हैं वो इनिशियल असेसमेंट में करते हैं. इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इनिशियल असेसमेंट. MCQs नंबर 6 जो है, नेम द असेसमेंट प्रोसेस दैट कलेक्ट्स डेटा अबाउट अ प्रॉब्लम दैट हैज़ already been divided and determine if the problem still exists or any changes. Option A focus assessment, option B initial assessment, option C emergency assessment, option D non invasive assessment. इसका जो सही आंसर है वो है फोकस असेसमेंट. इसमें हम क्या करते हैं कि जो पेशेंट जो होता है हमारे पास ऑलरेडी वो विज़िट कर चुका होता है, जिसके बारे में हमें पता होता है कि इसको कौन सी डिजीज़ है, लाइक हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है, तो उसमें जो हम क्या करते हैं, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम जस्ट जो है वो उसको जो प्रॉब्लम है उस पर जो है वो हम असेसमेंट करना स्टार्ट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फोकस असेसमेंट. तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है, फोकस असेसमेंट. अच्छा, मैं आप लोगों को एक और भी चीज़ बताना चलूँ कि ये टाइप्स जो हैं वो असेसमेंट्स के हैं. जो 4 जो है वो आप लोगों को पता है असेसमेंट के टाइप्स होते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है, अ डैश इज़ परफॉर्म टू आइडेंटिफाई ए लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम, चोकिंग, स्ट्रेप वुंड, हार्ट अटैक.
ऑप्शन ए इनिशियल असेसमेंट, ऑप्शन बी फोकस असेसमेंट, ऑप्शन सी इमरजेंसी असेसमेंट, ऑप्शन डी क्रिटिकल असेसमेंट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इमरजेंसी असेसमेंट। अब इसमें पूछ रहा है कि वो कौन सी असेसमेंट होगी जिसमें पेशेंट की जो है वो जान खतरे में हो, या हार्ट अटैक वाला कोई पेशेंट आ जाए, या चोकिंग वाला, या जिसमें कोई हैवी ब्लीडिंग वगैरह हो। तो उसमें जो हम असेसमेंट करेंगे वो कौन सी असेसमेंट होगी, तो उस असेसमेंट को हम कहते हैं इमरजेंसी असेसमेंट कहते हैं। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इंफॉर्मेशन वर्बलाइज्ड आर स्टेटेड बाय द क्लाइंट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव डेटा, सब्जेक्टिव डेटा, ऑप्शन सी इंटीग्रल डेटा, ऑप्शन डी होलिस्टिक डेटा। इसमें यह कह रहा है कि जो स्टेटमेंट हमें पेशेंट दे, मतलब जो चीज़ जो मसला भी पेशेंट का हो वो अगर हमें पेशेंट बता रहा है या इन्फॉर्मेशन हमें पेशेंट दे रहा है, वो कौन सी डेटा होती है, वो होती है सब्जेक्टिव डेटा। और ऑब्जेक्टिव डेटा जो होती है वो नर्स ले रही होती है, जो भी नर्स ले या डॉक्टर ले तो उसको ऑब्जेक्टिव डेटा कहते हैं, जिसमें लाइक वाइटल साइंस वगैरह हो गए या कोई ऑब्जर्वेशन जो नर्स की अपनी हो तो उसको हम ऑब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्लीट द सेंटेंस ए डैश इज परफॉर्म टू आइडेंटिफाई अ लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम, चोकिंग, स्टेप वुंड्स, हार्ट अटैक। इसमें जो है वो इनिशियल असेसमेंट, फोकस असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट, क्रिटिकल असेसमेंट। इसमें ये कह रहा है कि जो पेशेंट की जब जान खतरे में हो, या पेशेंट को जब चोकिंग हो रही हो, या हार्ट अटैक हो रहा हो, हार्ट अटैक हुआ हो, तो उस टाइम पे जो असेसमेंट हम करते हैं तो उस असेसमेंट को हम क्या कहते हैं, इनिशियल असेसमेंट, फोकस असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट या क्रिटिकल असेसमेंट। इसका ऑप्शन सी सही है, इमरजेंसी असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल इंफॉर्मेशन इज नोन एज ऑब्जेक्टिव डेटा, सब्जेक्टिव डेटा, विजिबल डेटा, ऑब्स्कर्ट डेटा। जो इन्फॉर्मेशन जो होती है, मतलब जो मेजरेबल हो या जो हम देख रहे होते हैं, जो नर्स जैसे इन्फॉर्मेशन ले रही हो लाइक इन द फॉर्म ऑफ द वाइटल साइन, या जो है वो ऑब्जर्व करे कि कोई बॉडी पे रेशेस वगैरह तो नहीं है, कोई कहीं से कट वगैरह या ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही, जिसका ऑप्शन सही है ऑब्जेक्टिव डेटा। MCQs नंबर 11, ऑल आर द टाइप्स ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस एक्सेप्ट एक्चुअल, रिस्क, सिंड्रोम, सेफ्टी। ये सारे जितने भी दिए हुए हैं ये टाइप्स हैं नर्सिंग डायग्नोसिस के। जैसे आपको पता है कि नर्सिंग डायग्नोसिस के 5 टाइप्स होते हैं, उसमें से जो है 3 टाइप्स हैं, एक नहीं है। तो एक्चुअल भी नर्सिंग डायग्नोसिस का टाइप है, रिस्क भी है, सिंड्रोम भी है। तो सेफ्टी जो है वो नर्सिंग डायग्नोसिस का यहाँ पे पार्ट नहीं है। बाकी 2 जो हैं वो हैं उसमें से वेलनेस डायग्नोसिस और पॉसिबल डायग्नोसिस। ये 5 जो हैं वो टाइप्स हैं नर्सिंग डायग्नोसिस के। क्वेश्चन नंबर 12, ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस PES एक्सेप्ट। जो नर्सिंग डायग्नोसिस का जो फार्मूला दिया हुआ है उसमें से ये पूछ रहा है कि ये कौन सा है जो इसमें ये जो पूछ रहा है इसमें कि कौन से जो है वो जो टोटल जो 3 पार्ट्स होते हैं उसमें से कौन सा पार्ट इसमें से जो है वो नहीं है। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम भी होता है, फार्मूला जैसे आप लोगों को पता है PES होता है, प्रॉब्लम भी होता है, एस से साइन एंड सिम्टम भी होता है, और ई से इटियोलॉजी भी होता है। जो पेशेंट है वो जो है वो इस नर्सिंग डायग्नोसिस के फार्मूले का पार्ट नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा, सही ऑप्शन है पेशेंट, ऑप्शन ए पेशेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिस इज़ द स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस वेयर डू यू डू द PES। ये कह रहा है कि इसमें से नर्सिंग प्रोसेस का कौन सा स्टेप है जहाँ पे हम PES अप्लाई करते हैं। PES आप लोगों को जैसे सबको पता है ये फार्मूला है जिसमें हम नर्सिंग डायग्नोसिस वगैरह करते हैं, जिसमें प्रॉब्लम, इटियोलॉजी और साइन सिम्टम आते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो क्या है, डायग्नोसिस। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, असेसमेंट और डायग्नोसिस। तो इसमें से सही आंसर इसका है डायग्नोसिस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन दिस स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस you prioritize the diagnosis in order of importance and figure out what nursing intervention need to take place to accomplish these, as well as goals to achieve your care plan. Option A planning, option B implementation, option C assessment, option D evaluation। अब इसमें कह रहा है कि नीचे जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा जो है वो नर्सिंग प्रोसेस का स्टेप है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रायोरिटाइज देते हैं, किसको देते हैं, डायग्नोसिस को देते हैं। जिसमें हम क्या करते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं ताकि फिगर आउट कर सकें
और हम नर्सिंग इंटरवेंशन की तरफ जब जाएं तो हम पेशेंट्स को जो है वो गोल अचीव कर सकें। तो जाहिर बात है जो नर्सिंग डायग्नोसिस को जो प्रायोरिटाइज देता है वो देती है प्लानिंग इनमें से, क्योंकि उसका जो सेकंड स्टेप है नर्सिंग डायग्नोसिस है और तीसरा स्टेप हमारा क्या है, प्लानिंग है। इसका सही ऑप्शन है प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 15, दिस स्टेप बिगिंस आफ्टर द केयर प्लान हैज़ बीन मेड एंड इज recognized as the step where the nurse perform the intervention to achieve goal. ऑप्शन ए प्लानिंग, ऑप्शन बी असेसमेंट, ऑप्शन सी डायग्नोसिस, ऑप्शन डी इम्प्लीमेंटेशन। इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टेप है जिसमें हम इंटरवेंशन करते हैं ताकि हम गोल अचीव कर सकें। जिसमें हम क्या करते हैं कि 3 स्टेप्स जो हैं इसमें से हम ऑलरेडी असेसमेंट कर चुके हैं, डायग्नोसिस कर चुके हैं, प्लानिंग कर चुके हैं। अब जो है हमने सारी चीज़ें कर ली, अब हमारा जो होगा स्टेप जो होगा वो आएगा इम्प्लीमेंटेशन का, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसका दूसरा नाम है डूइंग स्टेप। डूइंग स्टेप इसलिए इसको कहते हैं ताकि अब जो भी चीज़ें हमने प्लानिंग डायग्नोसिस असेसमेंट की अब वो करने का टाइम आ गया है। अब वो मेडिसिन्स वगैरह जो भी होगी हम पेशेंट पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है इम्प्लीमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 16, द नेम द स्टेज वेयर यू डिटरमाइन इफ द पेशेंट हैज़ अचीव द एक्सपेक्टेड आउटकम्स। इम्प्लीमेंटेशन, एवोल्यूशन, असेसमेंट, डायग्नोसिस। अब वो ये पूछ रहा है कि कौन सा जहाँ पे पेशेंट जो है वो अपना गोल अचीव कर चुका होता है, मतलब पेशेंट को जो रिज़ल्ट जो है वो मिल चुका होता है। तो उसमें से जो है जैसे आप लोगों को पता है असेसमेंट भी हो गया, डायग्नोस भी हो गया, प्लानिंग भी हो गई, और इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद जब मेडिसिन वगैरह हम दे देते हैं उसके बाद जो है हमारा एवोल्यूशन मीन्स रिज़ल्ट का टाइम। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा एवोल्यूशन, जिसमें पेशेंट को पता चल जाता है कि ये जो मैंने ट्रीटमेंट वगैरह ली है, ट्रीटमेंट करवाई है, उसका रिज़ल्ट आउटकम क्या आया है। तो इसका ऑप्शन सही है बी, एवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट पर्पस डज द नर्सिंग प्रोसेस हैव। कि नर्सिंग प्रोसेस का मेन मकसद क्या है। ऑप्शन ए, असिस्ट फैमिली मेम्बर्स इन मेकिंग इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर डिसीजन। ऑप्शन ए में कह रहा है कि क्या हम जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो असिस्ट करते हैं हेल्थ केयर वर्कर के साथ डिसीजन लेने में। ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग नर्सिस विद अ फ्रेमवर्क टू एड देम इन डिलीवरिंग कॉम्प्रिहेंसिव। या नर्सिस जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक फ्रेमवर्क बनाते हैं ताकि हम कॉम्प्रिहेंसिव केयर जिसमें हम गोल अचीव कर सकें वो देते हैं। या ऑप्शन सी, हेल्प अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद द क्लाइंट। या हम ये प्रोसेस जो है वो हेल्प करता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की जिसमें पेशेंट के साथ क्या हो रहा है। या ऑप्शन डी, ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन सो द डॉक्टर नोज व्हाट इज़ रॉन्ग विद द क्लाइंट। या एक ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन डॉक्टर के लिए हम बना के रखते हैं जिसमें जो है पता चल सके कि पेशेंट के साथ क्या हो रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, जिसमें नर्स क्या करती है, एक फ्रेमवर्क बनाती है ताकि केयर जो है वो डिलीवर करे, कॉम्प्रिहेंसिव केयर डिलीवर करे ताकि पेशेंट जो है वो अपना गोल अचीव कर सके। तो इसका ऑप्शन सही क्या है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, विच कुड बी कंसिडर्ड ऑब्जेक्टिव डेटा फ्रॉम द फॉलोइंग। ये कह रहा है कि इन जो 4 ऑप्शन जो नीचे दिए हुए हैं उनमें से ऑब्जेक्टिव डेटा कौन सी है। ऑप्शन ए, टेम्परेचर ऑफ 100.1 डिग्री फ़ारेनहाइट, कि टेम्परेचर जो है वो 100.1 डिग्री का है पेशेंट को वो। या पेशेंट रिपोर्ट अ मॉडरेट पेन, या जो पेशेंट रिपोर्ट कर रहा है कि उसको पेन है। या ऑप्शन सी, कंप्लेन ऑफ द नोजिया, या पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मैं नोजेटेड हूँ, नोजिया हो रहा है मुझे। ऑप्शन डी, फीलिंग ऑफ स्लीपनेस, या जो है वो उसको फीलिंग्स हो रही है स्लीपनेसनेस की। तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा वो होगा टेम्परेचर ऑफ 100.1 डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे आप सबको पता है कि जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा में से जो है क्या होता है कि सब्जेक्टिव में जो पेशेंट हमें बता रहा हो, जैसे तीनों ऑप्शन नीचे वाले जो है वो हमें पेशेंट बता रहा होता है कि पेन है, नोजिया है, स्लीपनेस हो रहा है। और जो 100.1 डिग्री का जो फ़ारेनहाइट फीवर वगैरह है वो क्या करते हैं, नर्स जो होती है वो टेम्परेचर चेक करते हैं। तो उसमें से जो डेटा निकल के आया है तो उसके लिए ऑप्शन सही इसका क्या होगा, ऑप्शन ए। Question number 19, a client desire goal is a specific and measurable behavior or response that reflects client's. Option A, highest possible level of wellness and independence in the function, कि हम मैक्सिमम जितना भी पॉसिबल होगा कि पेशेंट की वेलनेस के लिए हम काम करें। या ऑप्शन बी, रिस्पॉन्स व्हेन कंपेयर टू अनदर क्लाइंट विद लाइक ए प्रॉब्लम, कि हम पेशेंट को कंपेयर करेंगे दूसरे क्लाइंट के साथ।
ऑप्शन सी फिजिशियंस गोल फॉर द स्पेसिफिक क्लाइंट, या जो डॉक्टर का जो होगा स्पेसिफिक गोल होगा क्लाइंट के लिए वो, या ऑप्शन डी जो है इसमें डिज़ायर फॉर स्पेसिफिक हेल्थ केयर इंटरवेंशन, या जो ख्वाहिश के मुताबिक डिज़ायर मतलब जो हेल्थ केयर होगा, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होंगे उनकी इंटरवेंशन का जो स्पेसिफिक डिज़ायर होगी उसके मुताबिक। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा highest possible level of wellness and independence in the functions. Question number 20. Nursing care plan is a written guideline for implementation and evaluation, a documentation of client care, a tool to set goals and project outcomes, या all of the above। कि नर्सिंग केयर प्लान के बारे में ये पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो ऑप्शन ए सही है, जिसमें ये कह रहा है कि एक रिटन जो गाइडलाइन होती है जिसमें पेशेंट के लिए हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और एवोल्यूशन करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही है। बी में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंटेशन क्लाइंट, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, या सी में जो है या ये जस्ट एक टूल है जिसमें हम गोल और प्रोजेक्ट आउटकम के लिए काम करते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन सही है ए। थैंक यू डियर, ये यूनिट 1 के 20 MCQs थे। इंशाल्लाह कल जो है वो फिर मैं यूनिट 2 के भी जो है वो MCQs आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अच्छा, यूनिट 1 के जो MCQs हैं अगर वो किसी को चाहिए तो वो लिंक में नीचे जाके PDF में हासिल कर सकता है। लिंक जो दिया गया है वो डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप PDF में वो नोट्स हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।